राधे दोस्तों, हम हैं अभी वृंदावन में। राधे 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 राधे। और हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। अभी हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है, कहाँ पर? दारू पार्क में। रुद्र, छोटी सी राधा रानी की मम्मा, ये राधा रानी की बुआ। कितने सालों के इंतज़ार के बाद आखिरकार बांके बिहारी जी ने हमें भी बुलावा भेज ही दिया। और हम अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहे थे। जैसे जैसे हमारा ई रिक्शा आगे बढ़ रहा था, हमारे अंदर एक अलग ही रोमांच उमड़ता जा रहा था। कुछ ही मिनटों की ई रिक्शा की राइड के बाद हम ब्रज की गलियों में आ चुके थे, जहाँ से हम धीरे धीरे पैदल चलने लगे। और छोटा सा यहाँ पे बाज़ार है, छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत ही सुंदर सामान है, चूड़ियाँ, कंगन वगैरह। कुछ मिनटों में ही हम फिर बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँच गए और हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मेरा तो दिल भर आया था उनके दर्शन करने के बाद। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। राधे राधे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आए निधिवन। हमने एक ई रिक्शा लिया और निधिवन जैसे ही हम पहुँचे, हमें यहाँ पर एक अंकल जी मिले जो हमें यहाँ के मंदिरों के दर्शन करवाने वाले थे। सबसे पहले वो लेकर आए मीरा स्थली, जहाँ पे मीरा जी आखिरी बार देखी गई थी और वो कहते हैं कि कृष्णा में ही समा गई थी। यहाँ पर वो बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, कितने सुंदर दर्शन हैं यहाँ पे राधा कृष्ण बलराम जी के। मीरा स्थली के बाद हम छोटी सी गलियों से होते हुए फिर से एक बार चल पड़े आगे निधिवन की ओर। और अंकल जी हमें बीच बीच में अलग अलग कहानियाँ बताते रहे। जैसे कि अंकल ने हमें बताया कि वृंदावन का नाम वृंदावन ही क्यों पड़ा, क्योंकि वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और यहाँ पर तुलसी के बहुत बड़े बड़े जंगल थे पहले, और जो कि अभी केवल निधिवन में सिमट कर रह गए हैं। यहाँ पर जो पौधे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि तुलसी ही है, और बाकी जगहों से लगभग वो चीज़ गायब हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने हमें दर्शन कराए जिस जगह से बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयंभू यानी भूमि से निकाली गई थी, और उनकी फिर बाद में स्थापना बांके बिहारी मंदिर जी में की गई थी। यही है वो स्थली जहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। इसके बाद हम बढ़ेंगे उस स्थान की तरफ जहाँ राधा कृष्णा जी विश्राम करते थे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और तुलसी के पौधों को स्पर्श करते गए। फिर हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर कृष्ण जी शिला पर विराजमान होते थे और गोपियों के संग रास लीला रचाते थे। क्योंकि कृष्ण जी की मुरली सुनकर सभी गोपियाँ उनके आसपास आती थी, इसलिए राधा जी कृष्णा की मुरली चुरा ली थी, और इसीलिए यहाँ पर बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी है। अभी जो आपने समाधियाँ देखी, ये वो लोग हैं जो छिप कर निधिवन में रासलीला देखने की इच्छा से रुके, और बाद में उनकी सिर्फ शरीर ही वहाँ पर पाया गया, वो जीवित नहीं थे। निधिवन का रहस्य और यहाँ की कहानियाँ बहुत ही रोमांच करने वाली हैं। मेरा यह छोटा सा व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।